वंदे मातरम दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण के संदर्भ में। वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं और इस दौरान हम वैश्विक जल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। इस साल ग्लेशियर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है, पर प्रकाश डाला गया है। ग्लेशियर और हिम परतें, जिनमें कि विश्व का 70% मीठा जल संग्रह होता है, वैश्विक जल उपभोग और सुरक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन बढ़ते हुए वैश्विक तापमान के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये ग्लेशियर जो हैं तेजी से पिघल रहे हैं। यदि हम ग्लेशियरों के महत्व की बात करें तो ग्लेशियरों में होता है बर्फ का संचय, हिम का संचय, और इस बर्फ जल का संचय धीरे धीरे प्रवाह भूमि पर होता है। अधिक ऊंचाई पर आमतौर पर पिघलने की तुलना में बर्फ का जमाव अधिक होने से ग्लेशियरों की मात्रा में वृद्धि होती है। धीरे धीरे हिम का नीचे की ओर प्रवाह होता है। कम ऊंचाई पर आमतौर पर पिघलने की दर अधिक होती है। जो क्षेत्र ऊंचे कम है वहाँ पर ग्लेशियर जल्दी पिघलते हैं या हिमखंड टूटकर हिम को विखंडित कर देते हैं। जो उच्च क्षेत्र अर्थात उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर सौर विकिरण कम मिलता है, जिस कारण ग्लेशियर मुख्य रूप से मिलते हैं ग्रीनलैंड, कनाडा, आर्कटिक, अंटार्कटिका जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी ग्लेशियर मिलते हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास तो होते हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई जब ज़्यादा होती है तो ये ऐसी उच्च पर्वत श्रृंखलाओं में मिलते हैं, जैसे कि दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत श्रृंखला। पृथ्वी का जो कुल जल है उसका लगभग 2% भाग ग्लेशियरों में ही संग्रहित है। ग्लेशियर हिम परतों के किनारों पर भी मौजूद होते हैं। लगभग 20,000 साल पहले हिमनद अर्थात ग्लेशियर की अधिकता हुआ करती थी, अर्थात वह समय जब पृथ्वी पर हिम परतें सबसे अधिक क्षेत्र पर हुआ करती थी। इस दौरान लॉरेंटाइड हिम परत का विस्तार उत्तरी अमेरिका के अधिकांश हिस्से पर हुआ करता था। इस हिम के घनत्व से बेसिन बने, घाटियाँ बनी, जो बाद में जल से भर गई और ग्रेट लैक्स, महान झीलें बन गई। ग्लेशियरों को विश्व की जल मीनार भी कहा जाता है, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों को जल प्रदान करते हैं। जिससे क्या होता है कि जो यहाँ की विशाल आबादी है इसके लिए पेयजल, कृषि और जल विद्युत हेतु जल मिलता है। वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस, जिसके द्वारा लगभग 2,10,000 ग्लेशियरों की निगरानी की जाती है, इस संस्था ने वर्ष 1976 से 2023 तक और विशेष रूप से हाल ही के वर्षों में ग्लेशियर के क्षेत्र में आ रही गिरावट पर प्रकाश डाला है। यदि हम ग्लेशियर के महत्व पर चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि ग्लेशियर मीठे जल के भंडार हैं, जिनमें विश्व का लगभग 70% मीठा जल संचित है। इस प्रकार यह वैश्विक जल चक्र के लिए अपरिहार्य है। ग्लेशियर यह विश्व भर में अरबों लोगों के लिए पीने का पानी, सिंचाई की पानी, बिजली उत्पादन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए जल के आवश्यक स्रोत के रूप में भी काम करते हैं। इसके अलावा जो ग्लेशियर है वे जलवायु के संकेतक भी माने जाते हैं। ग्लेशियर अतीत की जलवायु के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे ये जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतक बनकर उभरते हैं। ग्लेशियर का पिघलना प्रत्यक्ष तौर पर ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते हुए समुद्री जल स्तर से संबंधित है। ग्लेशियर जल सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। हिंदू कुश, हिमालय और एंडीज जैसे क्षेत्रों में ग्लेशियर एक बहुत बड़ी आबादी को जल उपलब्ध कराते हैं। यह जल कृषि, जल विद्युत, ऊर्जा और दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है। ग्लेशियर पर्यावरणीय और आर्थिक स्थिरता को भी प्रदान करते हैं। पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, हिल एरिया हैं, वहाँ पर कृषि को बनाए रखने के लिए भी ग्लेशियर का जो पिघलता हुआ जल है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए अर्थात डैम्स के लिए भी ग्लेशियरों पर हम लोग निर्भर हैं। ग्लेशियर समुद्र के जल स्तर में भी योगदान प्रदान करते हैं। जब ग्लेशियर पिघलता है तो इसमें समुद्र के जल में वृद्धि होती है और इससे तटीय क्षेत्रों पर विनाशकारी प्रभाव भी पड़ सकता है, जैसे बाढ़ आ सकती है, कटाव हो सकता है, पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो सकता है। ग्लेशियरों के संरक्षण में चुनौतियाँ भी है। बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर पहले से कहीं अधिक तेजी से पिघल रहे हैं। इसके अलावा धूल भरे तूफान,
फॉरेस्ट फायर अर्थात वन आगनी से ग्लेशियर पिघलने की समस्या और घटना और अधिक बढ़ रही है। बढ़ते हुए तापमान के कारण जो परमाफ्रॉस्ट का क्षेत्र है वह भी तेजी से पिघल रहा है, जिससे कार्बनिक और प्रकार के तत्व भी वातावरण में उत्सर्जित हो रहे हैं और इससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ग्लोबल उष्णता बढ़ रही है। ग्लेशियरों के पिघलने से पहाड़ी ढलान भी अस्थिर हो रहे हैं, जिससे भूस्खलन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अभी हमने एक शब्द की चर्चा की, परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है वे क्षेत्र जो शुरू से ही बर्फ के क्षेत्र हैं। ठीक है। जब तापमान बढ़ता है तो इससे अनियमित बर्फबारी पैटर्न बन रहा है। बर्फबारी पैटर्न लगातार बदल रहा है। इससे जल चक्र बाधित होने के साथ साथ पिघलते हुए जल के समय और उपलब्धता पर प्रभाव पड़ रहा है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरा है, जो कि भारत सरकार के समक्ष भी चिंता का महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिघलते हुए ग्लेशियरों से हिमनद झीलों का निर्माण हो रहा है और जब ये झील टूटती है तो उससे विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। इससे जो निचले इलाके हैं वहाँ भी बुनियादी ढांचे को खतरा हो सकता है और राष्ट्रीय जल सुरक्षा की भी चुनौतियाँ हैं। भारत भारत के लगभग हिमालय क्षेत्र में 10,000 के आसपास ग्लेशियर हैं, जो कि जल सुरक्षा की गंभीर चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। विश्व की 18% आबादी होने के बावजूद भी भारत के पास जल संसाधनों का केवल 4% है, जिससे भारत की जल प्रणालियों एवं जल संसाधनों पर भी दबाव बढ़ रहा है। जल उपलब्धता में हम कमी देख रहे हैं, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं इससे विभिन्न क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक जल की उपलब्धता में भी कमी आ रही है। एग्रीकल्चर, कृषि, जलवायु, जल विद्युत परियोजना और पेयजल के लिए भी ग्लेशियरों का पिघलता हुआ जल महत्वपूर्ण है। लेकिन जल प्रवाह में कमी से जो हमारे निचले क्षेत्र हैं वहाँ भी जल सुरक्षा का खतरा बढ़ रहा है। वंदे मातरम।